जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। मैं आज अपना सत्संग बहुत टाइम बाद कर रही हूँ। मुझे लगता है इसमें भी गुरु जी की रज़ाई होगी कि मैं नहीं कर पा रही थी। वैसे मैं बहुत बार से सोच रही हूँ कि मैं हर रोज़ सोचती हूँ वैसे तो कि आज मैं गुरु जी का सत्संग करूँ, आज सत्संग करूँ, क्योंकि उनके मिरेकल्स इतने हैं आपकी मेरी लाइफ में और हम सबकी लाइफ में कि रोज़ अगर आप उनका सत्संग करेंगे तो आपको रोज़ ही उनके मिरेकल्स समझ में आएँगे और आपके पास इतना सारा उनकी बताने की चीज़ें होती हैं ताकि नई संगत को या जो भी उनसे जुड़ रहा है उन्हें पता चले कि गुरुजी के मिरेकल्स कितने सारे हैं। पहले मैं अपना जो इसके लिए सत्संग के लिए सबसे पहले प्राची आंटी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनको शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपका बहुत-बहुत शुक्राना था प्राची आंटी कि आप हम सबके सत्संग जल्दी या थोड़ा लेट जब भी हो लेकिन आप उनको अपलोड ज़रूर करती हैं। तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना और गुरु आपको सब कुछ मतलब लाइफ में दें जो आप सोचते हैं, जिसके लिए आपने अरदास लगाई है, आपको बहुत सारी खुशियाँ दें, आपकी लाइफ हमेशा हेल्दी रखें और आपको वेल्दी रखें। तो गुरुजी हमारे आपको हमेशा आपका ध्यान रखें। और अब इसी के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ और पहले मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, वो भी मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सभी संगत को सबसे पहले तो गुरुजी के एक मिरेकल के बारे में बताना चाहती हूँ कि कुछ टाइम से मुझसे एक गलती हो रही थी और जिसके लिए मैं एक सत्संग सुन भी रही थी। जब भी मैं सत्संग सुनती थी तो उसमें चूहों के ऊपर ज़रूर माउस जो होते हैं मतलब उनके ऊपर सत्संग ज़रूर होता था। जो भी मेरे सामने सत्संग आ रहे हैं गुरुजी के, उसमें ज़रूर होता था कि वो गणेश जी के मतलब होते हैं। गणेश जी के रूप होते हैं तो उनको हमें नहीं मारना चाहिए या उनको हमें कैद करना या पकड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हमें गणेश जी से सॉरी बोलना चाहिए और माफ़ी माँगनी चाहिए ताकि हमारे मतलब जो हमारे रुके हुए काम हैं शायद वो इसी वजह से रुक रहे हों। तो मेरे घर में भी सेम यही चल रहा था और मेरे घर में इतने सारे चूहे हो गए थे इस टाइम पे, क्योंकि हमारा बराबर वाला प्लॉट जो है वो बिल्कुल खाली है और उसमें से इतने सारे मोटे-मोटे चूहे आ रहे थे, मतलब वो बिल्ली जैसे चूहे आप बोल सकते हैं। इतने मोटे-मोटे चूहे हमारे घर में आ रहे थे और वो भयंकर नुकसान कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो मैं सत्संग सुन भी रही थी उनके बारे में, लेकिन मैं परेशान इसलिए थी क्योंकि अगर उनको नहीं पकड़ा जाए या उनके लिए पिंजरा नहीं लगा रहे थे, तो वो नुकसान बहुत कर रहे थे। और आप मानिए संगत जी कि एक-एक दिन में मतलब 5-5 चूहे हम लोगों ने पकड़े हैं, एक-एक दिन में। इतने मोटे-मोटे चूहे कि वो पूरा पिंजरा भर के आते थे। तो इतने ज़्यादा हम लोग उनसे परेशान हो गए थे और वो पूरा किचन मैस करके चले जाते थे, पूरी सामान गिरा के चले जाते थे और आप कितना भी सामान बचा लीजिए, वो पूरा बेड पे चढ़ जाते थे सोते हुए, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया स्टार्टिंग में तो पहले उनको उसी से पकड़ा मतलब जैसे पिंजरे रखते हैं उनके लिए रोटी लगा के या बिस्किट लगा के या कुछ भी, तो उसमें पहले वो उसी में आए चूहे। लेकिन क्या होता था कि जैसे मैं अपने पति अंकल जी को या बेटे अंकल जी को बोलती थी कि इनको फेंक के आओ, इनको छोड़ के आ जाओ, तो वो 1 दिन 2 दिन इस तरीके से करके उनको उसी में बंद रखते थे। और वो उसमें शायद घुटन की वजह से या बंद रहने की वजह से 1-2 बार ऐसा हुआ है एक कि वो मतलब वो ख़त्म हो गए, वो मर गए।
उसके बाद मतलब मुझे बहुत दुःख हुआ, मैं उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ अपने गुरुजी से और गणेश जी से, दोनों से माफ़ी माँगना चाहती हूँ कि वो ख़त्म हो गए। और उसके लिए मैंने अपने पति अंकल जी को और बेटे अंकल जी को बोला बार-बार कि तुम्हारी वज़ह से इससे तो मैं इन्हें पकड़ूँ ही ना, क्योंकि ये बार-बार आके इसमें मर जाते हैं और तुम्हारी वज़ह से ये इसमें मर जाते हैं, अगर तुम इन्हें साथ के साथ छोड़ दो तो ये पाप हम पे नहीं चढ़ेगा। लेकिन वो नेक्स्ट टाइम भी एक बार ऐसे ही हुआ, फिर मैंने डिसाइड करा कि चलो ये हम पिंजरा नहीं लगाएँगे। एक गम आती है जिस पे किसी ने मुझे बताया कि आप ना अपने घर पे वो गम का एक शीट आती है, आप उस शीट पे उसे रख दो और उस शीट पे चूहे आके रुक जाते हैं, वो मरते नहीं है, घुटते नहीं है। अभी मैंने उनके कहने पे वो शीट रख दी, हालाँकि मेरे बेटे अंकल जी ने मना किया कि मम्मा आप इसे मत रखो, कहीं ऐसा ना हो चूहा इसमें ज़्यादा बुरी तरह से परेशान हो जाए। और वही हुआ संगत जी। मैंने वो शीट रख दी ये सोच के कि शायद इसमें चूहा आता है और हम उसको आराम से छुटा के बाहर फेंक सकते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। वो उस पे आया और वो उसमें पूरा फ्लैट होके चिपक गया। अभी जब उसको मेरे बेटे अंकल जी ने उसपे से छुटाया तो वो बहुत गंदे से उसके बाल-वाल भी उतर गए और वो बहुत गंदे से गया और उस दिन मुझे बहुत दुःख हुआ। और मैं उधर गुरुजी के सत्संग मुझे आ ही रहे थे कि चूहे के साथ हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, उन्हें नहीं पकड़ना है, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और मैं इतना परेशान हो गई, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये मेरे से क्या हो गया? इससे तो मैं ये नहीं लगाती, जितना भी नुकसान था वो करके चले जाते। लेकिन क काश मैं ये नहीं लगाती तो इस चूहे को ऐसे मतलब उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं बिल्कुल भी मतलब कोई भी ना तो पिंजरा लगाऊँगी और ना ही चूहे के लिए ऐसा कुछ भी लगाऊँगी। बस मैंने गुरुजी के सामने जाके अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मुझसे ऐसा कोई भी काम मत कराइए जिसकी वज़ह से मतलब ये चूहों के साथ इतना गंदा हो रहा है तो वो भी जीव, उनके अंदर भी साँसें हैं हमारी तरह और उनके साथ इतना बुरा हो रहा है तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत कराइए मेरे हाथ से और अब आपही के ऊपर है और गणेश जी से मैंने सॉरी बोला, उनको भी माफ़ी माँगी कि गणेश जी आपसे मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं अब तक, उनके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ और प्लीज़ अब आप ही रोकिए इनको, कैसे आपको चूहों को यहाँ से रोकना है या जो भी करना है आप देख लीजिए क्योंकि आपको ये भी देख लीजिए कि वो कितना नुकसान कर रहे हैं, कितना परेशान कर रहे हैं। वो कभी भी सोते हुए के इंसान के ऊपर बेड पे चढ़ रहे हैं, कभी कहीं, कभी कहीं। तो मैंने गुरुजी के सामने ये अरदास लगाई और फिर मैंने गुरुजी के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया कि अब आप ही देखिए ये कैसे करना है। यकीन मानिए संगत जी, आप मैं खुद मतलब शॉक थी ये देख के और इतना बड़ा मिरेकल कि उसके अगले दिन से हमारे यहाँ सिंगल चूहा नहीं आया। मुझे नहीं पता सारे चूहे कहाँ चले गए, कैसे गए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और इस बात को अभी 1 डेढ़ महीना होने जा रहा है बट एक भी चूहा हमारे घर में नहीं है, ना तो कोई बच्चा, ना ही कोई बड़ा चूहा और सारे चूहे अगले दिन से आए नहीं हैं। गुरुजी ने इतनी बड़ी मेहर करी कि मुझसे पाप भी नहीं कराया और चीज़ें भी उन्होंने खुद ही ठीक कर ली और गणेश जी ने भी मुझ पे मेहर करी कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और ये सारी चीज़ें खुद से ही हो गई। तो अगर हम अपने आप को मतलब ये बोलना चाहूँगी मैं सबसे कि संगत जी अगर हम अपना सरेंडर उनके सामने कर देते हैं ना गुरुजी के सामने और कि आप देखो, आपको वो ना जो आपसे पाप हो रहे होते हैं, जो गलतियाँ हो रही होती हैं, जो आप अनजाने में गलतियाँ कर रहे होते हैं ना गुरुजी आपको उनके लिए भी मैसेज डालते हैं, उनके लिए भी आपसे बोलते हैं कि बेटा ये मत करो, ये गलत है, ऐसा मत करो, इससे गणेश जी नाराज़ हो जाएँगे या इनसे ऐसा हो जाएगा। उसके सॉल्यूशंस भी वो हमें उन्हीं सत्संग के थ्रू हमें हमारे मैसेजेस के थ्रू सत्संग के थ्रू हमें देते हैं ताकि हमसे कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जिससे हम पे और हम पाप की भागीदारी बने और बिल्कुल इसी तरह उन्होंने मुझे भी ये मैसेजेस दे रहे थे, मुझे सत्संग सुना रहे थे और उसी के थ्रू उन्होंने मुझे ये बताया कि आप सब कुछ गणेश जी पे छोड़ दो, गुरु जी पे छोड़ दो और वो खुद सब कुछ ठीक कर लेंगे और आप उनसे माफ़ी माँग लो और मैंने ऐसा ही किया और अगले दिन से संगत जी हमारे यहाँ एक चूहा भी नहीं है, सारे चूहे पता नहीं कहाँ चले गए, कैसे गए, क्या हुआ, क्या किया है किसी ने मुझे नहीं मालूम लेकिन हमारे घर में एक भी नहीं आया।
तो ये तो मेरा एक सत्संग है जो मैं काफ़ी टाइम से मतलब शेयर करना चाह रही थी कि गुरुजी ने इतना बड़ा मिरेकल करा और मैं जिसके लिए खुद भी सोच में हूँ कि मतलब उन्होंने मेरी अरदास कितनी जल्दी सुन ली और उन्होंने मेरी सारी समस्याओं का समाधान एक बार में ही कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे पितामह, आपने तो सब कुछ मेरे लिए सब कुछ ठीक कर दिया। मेरा दूसरा सत्संग मेरे बेटी के लिए है गुरुजी, संगत जी के मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही थी, अभी उसका 10th में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था और उसका 9th में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। उसने 10th में भी टॉप किया था और वो कुछ नंबर से, सिर्फ़ कुछ नंबर से फर्स्ट पोज़ीशन ना लेके सेकंड पोज़ीशन पे आई थी और अपने स्कूल पूरे ऑल मतलब स्कूल में वो सेकंड उस पे आई थी और वो तब बहुत डिसअपॉइंट हुई थी और वो गुरुजी को मेरी तरह ही बहुत ज़्यादा मानती है। अभी उसका 11th स्टैंडर्ड का पेपर हुए हैं और उसने भी और मैंने भी गुरुजी से यही अरदास लगाई थी कि गुरुजी आप अपनी बच्ची को जानते हो कि वो कितनी मेहनत कर रही है, कितने ध्यान से पेपर दे रही है, कितना कैसे रात-दिन जग के अपनी मेहनत को पूरा करती है और आपको पता ही है कि वो कितना कर रही है, तो आप देख लीजिएगा उसको कौन-सी पोज़ीशन पे आना है और कैसे करना है। क्योंकि मेरी बेटी के लिए पोज़ीशन मतलब उसके लिए बहुत मैटर करती है, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचती है। तो आप देख लीजिएगा, मैं गुरुजी से ये भी कहती थी कि गुरुजी बाकी बच्चे भी मेहनत करते हैं, तो आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता होगा कि कौन कैसे कर रहा है, शायद कि वो दूसरे बच्चे शायद मेरी बेटी से ज़्यादा करें, तो उनका हक बनता है और अगर मेरी बेटी ज़्यादा करे, तो उसका हक बनता है। तो आप देख लीजिएगा, ये सब कुछ आप ही के हाथ में है और मैंने पूरी तरह गुरुजी पे ही सब कुछ छोड़ दिया था, मेरी बेटी ने भी छोड़ दिया था और संगत जी जिस टाइम मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरे पास एक मैसेज बार-बार आता था कि कुड़िए तू बिल्कुल चिंता ना कर, तेरी बेटी के पुत्री के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएँगे। हमेशा ये मैसेज आता था और मैं वो ही मैसेज अपनी बेटी को सेंड करती थी कि तू परेशान मत हो, गुरुजी देखना सब ठीक करेंगे। और इसी तरीके से पूरे एग्ज़ाम उसके गए, उसने भी बहुत मेहनत करी और गुरुजी ने उसका इतना साथ दिया उस मेहनत में कि उसको बिल्कुल ठीक रखा, सब चीज़ों से सही रखा और उसको इतनी हिम्मत दी कि वो रात-दिन करके पढ़ाई कर सके। उसी के साथ संगत जी आज मेरी बेटी का रिज़ल्ट आया है और मुझे स्कूल से कॉल भी आई है और आप मानिए संगत जी उसने 6 सेक्शन है 11th स्टैंडर्ड के, उसने 6 में टॉप करा है और जब मैं स्कूल में गई और सबने मुझे मतलब इतनी बधाइयाँ दी हैं, इतने उससे सबने मुझे उसके लिए तारीफ़ें करी हैं, मेरे मुँह से तो बस यही निकलता था सब गुरुजी की माया है और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बस यही निकले जा रहा था। क्योंकि मुझे पता है बिना गुरुजी के आशीर्वाद के और बिना गुरुजी के सहारे के कुछ भी नहीं हो सकता था, हो ही नहीं सकता था। क्योंकि गुरुजी इतनी ज़्यादा बच्चों पे मेहर रखते हैं, इतना ज़्यादा अपना हाथ रखते हैं, इतना ज़्यादा उनको हिम्मत देते हैं मेहनत करने की, कि बच्चे तब जाके निकलते हैं। तो मेरा तो पूरा गुरुजी पे ही था और ये सब कुछ गुरुजी की वज़ह से ही हुआ है। और मैं अपनी बेटी के तरफ से भी गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी भक्त है। वो आपके बिना तो कुछ भी नहीं करती, बस आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखती है। उसको बुरी नज़र से बचाना गुरुजी, उसको हर बुरी जो भी शक्तियाँ हैं उनसे बचाना, कोई बुरे रास्ते से बचाना, बस आप अपना उस पे आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना और जो वो करना चाहती है उसे करने के लिए उसका हमेशा साथ देना, उसके साथ रहना गुरुजी। आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, मेरी बेटी की तरफ से और मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। थैंक यू सो मच गुरुजी, आप मतलब एक बाप की तरह हम लोगों को पकड़ के आगे लेके चल रहे हो। और तीसरा ये मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने बेटे की तरफ से कि गुरुजी आपको पता है मेरा बेटा किस रास्ते पे है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, प्लीज़ गुरुजी आप उसको सद्बुद्धि दो, उसको समझाओ गुरुजी। वो बहुत उल्टे जवाब देता है, बहुत गंदे से बात करता है कई बार तो। मुझे मालूम है छोटा बच्चा है और नई एज का बच्चा है तो वो जल्दी उसको गुस्सा आ जाता होगा, शायद मैं भी क्विक टेम्पर्ड हूँ, मुझे भी सद्बुद्धि देना गुरुजी। लेकिन आप मेरे बच्चे को ज़रूर सद्बुद्धि देना गुरुजी कि वो सही अपने एटलीस्ट अपने करियर के बारे में ज़रूर सोचे, समझे और मुझे मालूम है गुरुजी के
आप ये चीज़ें बहुत मतलब करेंगे और हम सबकी हेल्प करेंगे। हम सबको सही रास्ते पे लेके जाएँगे और मेरे बच्चे को भी आप ज़रूर सही रास्ते पे लेके जाएँगे। तो मेरा शुकराना मेरे बेटे की साइड से भी यही है, अरदास भी है कि आप ध्यान रखिए। आपको मालूम है सब कुछ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुकराना गुरुजी। मैं जब गुरुजी का सत्संग करने बैठती हूँ संगत जी, तो मुझे समझ में ही नहीं आता मैं किन वर्ड्स में अच्छे से, जैसे मैं सबके सत्संग सुनती हूँ, तो वो लोग बड़े कामली, बड़े ध्यान से, बड़े आराम से सारे सत्संग को शेयर करते हैं। और मैं जब करती हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं उस टाइम पे गुरुजी क्या बोलूँ, कैसे अपनी बातों को गुरुजी के सामने और सारी संगत के सामने रखूँ, अच्छे से रख पाऊँ। तो अगर मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ गुरुजी आप इसका ध्यान रखिएगा और उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अपना जल्दी ही एक और सत्संग लेके आगे आती हूँ और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। तो प्लीज़ सभी मेरे साथ गुरु मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं जल्दी अपने दूसरे सत्संग के साथ आती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना गुरु जी का शुक्राना सत्संग 9 मार्च सोमवार के दिन संध्या वेला में शेयर कर रही हूँ। मैं वर्किंग हूँ और मैं स्कूल जाती हूँ रोज़, पर आज मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो और मेरी भी कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो मैं भी आज घर में रुकना ठीक सोचा। और गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे 2 दिन बहुत कष्ट है, बहुत भारी है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। और जब मैं सत्संग सुन रही थी, तो मेरा जो हाथ है किसी और सत्संग पे क्लिक हो गया। उसमें आंटी जी बोल रही थी कि ये सत्संग उस संगत के लिए है जो अपने घर में सत्संग करना चाहती है और उसको, वो नई संगत है, उसको पता नहीं कि कैसे सत्संग किया जाता है। तो आंटी जी ने बताया कि गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है, तो पहले अपने घर में सफाई करो, गुरुजी के लिए चौकी रखो, वहाँ पे अच्छा सा कपड़ा बिछा के गुरुजी का स्वरूप रखो, घी का दिया जलाओ और गुरुजी को मिर्च और अजवाइन, नमक का परांठा बहुत पसंद है। परांठा 3 परांठे बनाने हैं गुरुजी के लिए। एक साइड जल प्रसाद रखना है और एक साइड कड़ा प्रसाद रखना है। और मैंने भी ऐसे ही किया। और आंटी जी ने बोला कि सत्संग शुरू करने से पहले एक ओंकार शब्द चलाना है और मैंने और ऐसे कह के गुरुजी को बुलाना है। तो मैंने अपना मेन गेट खोल के ये शब्द चलाया, एक ओंकार, और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आइए, अंदर आइए। और ऐसे करके मैं पूजा रूम में चली गई। मैंने घी का दिया जलाया और गुरुजी के मैंने छोटे-छोटे शब्द सुने, कुछ भजन सुने और वहीं बैठ के मैंने प्रसाद खाया। गुरुजी के साथ मैंने चाय पी और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप भी किया। तो आज मेरा पूरा टाइम गुरुजी के साथ बीता। मेरे बच्चे भी घर पे थे, उन्होंने भी पूजा रूम में आके गुरुजी के साथ प्रसाद खाया। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे आज कुछ सत्संग सुनवाए जिसमें वो आंटी जी बोल रही थी कि गुरुजी ने बताया है कि तुम्हारे सत्संग सुनवाया है कि तुम्हारे पति पर कष्ट है, तो कष्ट कटवाने के लिए मेरे स्वरूप के सामने कोई भी सुहाग की चीज़ रखते, तो वो मंगलसूत्र का नाम ले रही थी। तो मैंने भी आज सत्संग करते हुए गुरुजी के स्वरूप के सामने मंगलसूत्र रखा और गुरुजी ने मुझे ब्यूटी रिलेटेड भी सत्संग सुनवाया। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बेसन घोल के रखा, दही रखी और चंदन रखा और उस मैंने वो फेस पैक को लगाया। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग 11 मार्च को बुधवार के दिन शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ।
गुरुजी मुझे कई दिन से लगातार सेम सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरा बाथरूम बहुत गंदा है, उसको साफ करने के लिए बोल रहे हैं। उससे तेरे घर में नेगेटिविटी आ रही है और राहु गलत रिजल्ट दे रहा है। तो मुझे इससे रियलाइज़ हुआ कि मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ, क्योंकि 2022 में हमने ये घर लिया था, और जब हमने घर लिया था तो इस घर में बहुत नेगेटिविटी थी। मैं बहुत ब्लॉक हो गई थी। 2 रीज़न थे। एक तो जो हमारे घर का जो साउथ था उसका डोर खुला ओपन था, तो हम उसको बिल्कुल बंद रखते हैं, वहाँ से नेगेटिविटी आती थी। और दूसरा रीज़न ये था कि हमारी फैमिली पर ब्लैक मैजिक था। उस वक़्त मुझे पता नहीं था। मैं उस वक़्त गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी। तो बाथरूम में मैं उस वक़्त बाथरूम में अगर मैंने जैसे लाइज़ोल है, एक ब्लू लिक्विड आता है जो बाथरूम की टॉयलेट सीट को क्लीन करता है, और क्लोरेक्स आता है जो पोटी सीट को जो क्लीन करता है। जब मैं वो डालती थी तो हमारे घर में पॉजिटिविटी रहती थी। और जिस दिन वो नहीं डाला क्लोरेक्स या लाइज़ोल, तो ऐसा भी होता था कि हमारा जो बाथरूम का एग्ज़ॉस्ट खराब हो गया, एग्ज़ॉस्ट चलना बंद हो गया। तो एक दिन मेरे हस्बैंड बोल रहे थे इसका एग्ज़ॉस्ट खराब हो गया है बाथरूम का, नया लाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये मेरा सामने का एग्ज़ाम्पल है। और मैंने उनके सामने बाथरूम की पोटी सीट में लाइज़ोल डाला और फ्लश किया, और ये करते ही बाथरूम का एग्ज़ॉस्ट चलना शुरू हो गया। तो मैंने फिर यही बताया, मैं उस वक़्त एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रही थी। तो मैंने बताया कि ये राहु की वो नेगेटिव एनर्जी है। तो संगत जी, क्या होता है कि लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, तो अगर आपके घर में गंदगी हो, सफाई ना हो, तो उसका डोसेज है वो आपको डबल हो जाता है। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि हमें अपने जो है हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर ये जो ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत है। और अपने बाथरूम में जो तेज़ाब होता है, लाइज़ोल, क्लोरेक्स से इन चीज़ों को, अपने बाथरूम को साफ़ रखना और इन चीज़ों का यूज़ करना, उसको लगातार उसको क्लीन करके रखना है। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपने जो मैंने अभी आपको बाथरूम का अभी सत्संग शेयर किया है, जब बाथरूम गंदा होता है तो राहु की राहु जो है वो नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो इसमें संगत जी, मैं वो चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो मैंने प्रेयर्स कराई, मैं और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जब मेरी मेरी राहु की दशा चल रही है, और जब मेरी राहु की दशा चली तो उसके बाद ही हम लोग सफरिंग में आना शुरू हुए थे। तो मैं अपना आंसर ढूँढने के लिए सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दी। और फिर जब मुझे पता चला कि क्या होता है कि हमारे जो बर्थ चार्ट में एंसेस्ट्रल कर्ज होता है, उसके बाद ये ब्लैक मैजिक वगैरह या या राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो एक प्रेयर होती है, उसका नाम है नागबली परिहारा, जो कि त्र्यंबकेश्वर में होती है, ज्योतिर्लिंग में। तो और शर्त यही होती है कि जो जो पूजा है ये त्र्यंबकेश्वर में ही होगी, और जो वहाँ का जो पंडित है वहीं होगी, क्योंकि ये पूजा सब लोग नहीं कर सकते। पर लेकिन मैं बाहर विदेश में रहती हूँ, और उस वक्त मेरे हस्बैंड की जॉब भी छूट गई थी, और हमारा फाइनेंस भी ठीक नहीं था कि हम ये पूजा कैसे कराएं। और तो जब मुझे उस वक्त 333 नंबर हर जगह दिखता था। और जब मेरे हस्बैंड की जॉब छूटी, तो मेरे हस्बैंड हमारी कहीं और जाके जॉब लगी, दूर जाके, और ये घर हमें रेंट पे देना पड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना कि वो रेंट पे 1 हफ्ते में ही ये घर रेंट पे उठ गया। और जब हम कहीं और पहुंचे, तो वहां पर इंडिया से कोई वीज़ा लेके कोई एक पंडित जी आए उसी जगह से। ऐसा लगा जैसे हमारे लिए ही पूजा कराने आए हैं। उनका नाम हरिओम है, और वो बिल्कुल मंत्र शास्त्र में एकदम निपुण है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे पंडित जी कभी नहीं देखे, जिस जैसे हिसाब से वो मंत्र उच्चारण करते हैं। और उन्होंने हमारी नागबली परिहारा की,
पूजा की और पितृदोष के साथ की, पितृदोष की पूजा भी की। उसके बाद जो है राहु की शांति हुई। और जब हमारा घर, हम जब अपना जो घर है रेंट पे देके गए थे, तो जो हमारे टेनेंट थे वो फ़ोन करते थे कि तुम्हारा हमारा जो है बाथरूम का एग्जॉस्ट खराब हो गया है, नया लगवाना पड़ेगा। और जब ये पूजा हुई और राहु की शांति हुई, बाथरूम का एग्जॉस्ट अपने आप ही ठीक हो गया। जब राहु की एनर्जी नेगेटिव होती है तो हमारे जो घर के जो अप्लायंस हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन, कार, जो भी है वो चीज़ें खराब होनी होनी शुरू हो जाती है। तो ये संकेत होता है, या ब्लैक मैजिक होता है तब भी ऐसे ही होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग 13 मार्च को शुक्रवार के दिन कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया, उसमें था कि जो भी तूने गलती की है उसकी अभी क्षमा मांग ले। उसमें आंटी जी अपने अबॉर्शन की बात कर रही थी, उन्होंने 2 अबॉर्शन कराए थे। तो मैं भी गुरु जी से, अपनी देवी देवताओं, कुल देवी से, अपने पितरों से, सबसे मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ कि मैंने मेरे 2 अबॉर्शन मैंने कराए थे। एक अबॉर्शन था कि जो बेबी था, जब उसका अल्ट्रासाउंड जब हुआ तो उसमें जो 16 ट्राइसोमी था कि बेबी जो है मेंटल रिटार्डेड होगा। तो जो लोग वो ठीक नहीं था, उसके हेड में भी पानी भरा हुआ था। उसका जो स्ट्रॉबेरी हेड शेप था और उसके जो हार्ट में ना उसमें पानी भरा हुआ था। तो हमें डॉक्टर की सलाह से हमें उसका अबॉर्शन कराना पड़ा। तो गुरुजी क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए गुरुजी। और दूसरा मैं क्षमा माँगती हूँ कि हमने एक अबॉर्शन और कराया था जब मेरे दोनों बच्चे हो गए थे। तो वो पता नहीं कैसे मैं प्रेग्नेंट हो गई, और उस वक़्त हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बहुत ही पुअर चल रहे थे और हम थर्ड बच्चे के लिए हम रेडी भी नहीं थे। तो क्षमा कर दीजिए गुरुजी, क्षमा कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे आज सत्संग सुनवाया कि उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर फिर से भारी ब्लैक मैजिक किया है, और सत्संग सुन ले, अपना कष्ट कटवा ले। तुझे आज काली बटरफ्लाई के दर्शन होंगे और ये समझ लेना कि तुम्हारे जो है वो कष्ट काट के ले गई है। संगत जी, आज ऐसा ही हुआ, जब मैं अपने स्कूल से घर तक वापस आ रही थी तो मेरे ऊपर से पहले वाइट बटरफ्लाई घूम के गए, उसके ऊपर से उसके बाद एक ब्लैक बटरफ्लाई, फिर मैं और आगे बढ़ी तो मेरे ऊपर से एक और ब्लैक बटरफ्लाई घूम के गई। और आज जब मैं स्कूल में थी तो मेरी सीधी आँख फड़क रही थी और मैं माँ काली से अरदास कर रही थी, माँ जो भी है उसको प्लीज़ माँ संभाल लेना, माँ आप संभालना। और फिर मेरी आँख जो है फड़कनी मेरी ठीक हो गई। जय माँ काली, जय माँ अम्बे गौरी, जय माँ दुर्गे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मुझे बच्चों से रिलेटेड सत्संग सुनवाए। गुरु जी ने सुनवाया आज कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है और ये सत्संग सुन के 2 उपाय कर ले। तो गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि एक आंटी जी बता रही थी कि उनके बेटे को बुखार था और वो कार में बिठा के उसको बाहर ले जा रही थी मेडिकल स्टोर मेडिसिन लेने के लिए। तो सामने से जो गणपति जी के गणपति जी की प्रेयर चल रही थी और वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चलने लगी। पहली जो प्रेयर जो चली, एक दंताय वक्रतुंडाय, और जो तो उनका बेटा सुन के ज़ोर-ज़ोर से कूदने लगा, क्योंकि वो जो बप्पा हैं, गणपति जी हैं, उनको वो बहुत ही मानता है। और दूसरा जो प्रेयर चली बप्पा की, सुख करता दुःख हरता वरता विघ्नाची। क्षमा कर देना संगत जी, मुझे ये प्रेयर्स ढंग से मुझे नहीं बोलनी आती, कोई भी गलती की हो मुझे क्षमा कर दो। और ये दोनों मैंने फिर प्रेयर्स आज अपने फ़ोन में सुनी सत्संग सुनने के बाद। जय गुरु जी, शुक्राना कष्ट कटवाने के लिए। गुरु जी ने मुझे मेरी बेटी से रिलेटेड सत्संग सुनवाए। उन्होंने सुनवाया कि जैसे बेटियां धीरे धीरे
जैसे वो आंटी बता रही थी कि जैसे धीरे-धीरे बेटियाँ बड़ी हो रही हैं और उनसे रिलेटेड परे माँ हैं जो परेशान हो जाती हैं, वो घर के बाहर रहती हैं, तो कैसे बेटियाँ सेफ रहे। तो पहले उन्होंने बताया कि पहले तो बेटियों का अटूट विश्वास होना चाहिए गुरुपा पे, और वो जब भी घर से बाहर जाएँ, तो वो बोले गुरुपा के जो स्वरूप का दर्शन करें और बोले गुरुपा आप मेरे साथ चलिए और मेरे अंग संग रहना। तो फिर गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं और उनके अंग संग रहते हैं। तो और आंटी जी ने सुनवाया, सत्संग में बताया कि है जो बेटियों को सोने से पहले 3 शुकराना करने हैं। पहला शुकराना करना है गुरुपा शुकराना मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए, मेरे साथ बाहर जाने के लिए। और दूसरा शुकराना गुरुपा को करना है कि जो भी तुम्हारे साथ जो भी अच्छा हुआ है दिन में, उसको सोच के गुरुपा को शुकराना करना है। और तीसरा शुकराना करना है, आपको लाइफ में तुम्हारी बेटी को लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, उसको उससे रिलेटेड गुरुपा से शुकराना करना है। तो ऐसे ये 3 शुकराना करने हैं। जय गुरु जी, शुकराना, अनंतम शुकराना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।